हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोग के लिए पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ बच्चा। इससे पहले हमने आप लोग के लिए रियल नंबर का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। जो नहीं देखे हो वो जाकर देखें। जो डाउट्स होता है वो ज़रूर पूछे कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट क्या किए हैं, पॉलिनोमियल करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। आप लोगों को हम बताए थे कि अब रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है पूरा बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक चलेंगे बच्चा। हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे, टॉपिक क्या क्या। पहला है बच्चा आप लोग को कि हम इसमें एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, मतलब बेसिक से हर एक चीज़ को आपको बताएंगे। दूसरा है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है वो पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के बारे में जानेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये सब के बारे में करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो जानना है कि आपको पढ़ना क्या है, ये सिलेबस से आपको मिल गया, लेकिन बहुत सारे बात करेंगे। ठीक, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप सवाल जवाब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और पॉलिनोमियल पे बच्चा हम लोग आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम भी उसे इम्पॉर्टेंट हो और आगे के लिए भी आपको काम दे। तो चलते हैं, बिना टाइम बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आता है यहाँ पर एक टर्म है बच्चा कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और दूसरा है वेरिएबल। सर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? पहले कांस्टेंट का मतलब समझो। कांस्टेंट का मतलब समझिए क्या होता है। कांस्टेंट उसको बोलेंगे जो चेंज नहीं करता है। क्या बउआ? जो चेंज ना करे, जो चेंज ना करे। ठीक, एग्जाम्पल बताइए। अरे बचपन से जितना नंबर पढ़ते आ रहे हैं सब क्या है? कांस्टेंट है, मतलब 2 है, 2.235 -6 -9/2 √2 √3 पाई, सब क्या है बच्चा? कांस्टेंट ही है। सब क्या है? कांस्टेंट ही है। जो चेंज ना करे उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ही होता है, वेरिएबल का मतलब वैरी का मतलब क्या होता है बच्चा? चेंज। जो चेंज करे वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। जो चेंज करे वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। तो सर कैसे कैसे कुछ बताइए। तो आपको बच्चा x y z ये सब कहीं दिख जाए, p q r, सब क्या कहलाएगा? वेरिएबल। क्योंकि इसका वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग काम होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आया था, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। अब आता है टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है सर जी? टर्म क्या होता है बउआ? 3 बात याद रखिएगा। यदि कहीं कांस्टेंट मिल जाए, क्या मिल जाए? कांस्टेंट, लाइक दिस 2 5 -6 -5/2, तो इसको भी टर्म ही बोलेंगे। कोई भी कांस्टेंट है वो एक टर्म ही का काम करेगा। वेरिएबल मिल जाए, क्या मिल जाए? वेरिएबल। x y z अलग अलग है, वो भी क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। प्लस तो नहीं रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बच्चा? वेरिएबल रहेगा। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म ही बोलते हैं। मतलब 2x
x, एक मिनट, 2x 2p 3p स्क्वायर क्यूब √3x y स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चा यहाँ पे क्या है सर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या है, वेरिएबल है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है पूरा, ये दोनों वेरिएबल, ये कांस्टेंट, पूरा क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। ये भी पूरा क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। तो टर्म उसको बोलते हैं सर, कांस्टेंट हो अकेले वो भी टर्म, वेरिएबल हो अकेले वो भी टर्म, और यदि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ टर्म बोलता है कि नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉन जीरो पार्ट्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, टर्म क्या होना चाहिए, नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले ये समझ लियो। वो ढेर सारा टर्म को प्लस माइनस से जोड़ दें, वही क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2x प्लस √3p स्क्वायर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2y। तो देखिए बाबा, ये भी एक टर्म कहलाया सर, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ढेर सारा टर्म को प्लस माइनस से ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ओवरऑल की बात किया जाए, ओवरऑल क्या है बच्चा, ओवरऑल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन सिंगल सिंगल क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या। तो लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो हम बच्चा आगे चलते हैं आप लोग के लिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हमने अभी तो तुरंत बता दिया कि सर ढेर सारा टर्म को प्लस माइनस से ऐड कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कुछ भी टर्म ले लो और सर √2x x के पावर -2 प्लस xy स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट भी ले लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें दोनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इसमें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है। तो ढेर सारा टर्म को ऐड कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कोई दिक्कत। लेकिन सर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज a special type of algebraic expression। पॉलिनोमियल जो बच्चा है एक स्पेशल टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो पॉलिनोमियल को आपको समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। तो क्या ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका कुछ टर्म कंडीशन है। तो सर टर्म कंडीशन क्या होगा, तो बच्चा पॉलिनोमियल के लिए टर्म कंडीशन गौर से समझना, एकदम गौर से समझना। यदि कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो को पॉज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, क्लियर करिएगा। सबसे पहले बउआ एक याद रखिए, इस तरीका से मान लो एक डब्बा है, क्या है, डब्बा मेथड से सिखा रहा है। एक सर डब्बा है, एक डब्बा है, डब्बा का ऊपर पावर है, क्या है, पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, या इसी को बोलते हैं बच्चा डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। सर डब्बा में क्या होना चाहिए, डब्बा के अंदर वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल में जैसे एक्स वाई जेड etc। तो डब्बा के अंदर वेरिएबल और डब्बा के ऊपर पावर, डब्बा के अंदर वेरिएबल और डब्बा के ऊपर पावर, बस यही याद रखो, डब्बा के ऊपर पावर। तो डब्बा के अंदर क्या रहेगा, वेरिएबल, और उसके ऊपर क्या है, पावर। पावर होना चाहिए बुआ होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3,
0 1 2 3, ये सब क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर है। फिर बताएं डब्बा, डब्बा का पावर, डब्बा, डब्बा का पावर, तो डब्बा में क्या रहेगा बुआ? वेरिएबल रहेगा। तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, वही पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाइड करेगा। यदि वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सर एग्जाम्पल दीजिए। देख बच्चा, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल समझो। इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है सर। 1 2 3, प्लस से ऐड है सर, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। हाँ बच्चा होगा। लेकिन सर पॉलिनोमियल के लिए एक पॉलिनोमियल क्या है? एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप, सर x वेरिएबल है, उसका पावर कितना है? 2, ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाइड। सर x वेरिएबल, इसका पावर कितना है? 1, पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाइड है। सर यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो हमने क्या बोला? बस जो बताया उतना ही याद रखिए। वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? वेरिएबल का पावर होल नंबर। बस वेरिएबल का पावर तुमको देखना है। वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि बउआ एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस ये पावर अभी 1 है, ये डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? x के पावर -1। तो सर आपने अभी बताया कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ तो -1 है, होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। और एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चा, √2x² + √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर आपने बस एक ही चीज़ ढूंढना बताया है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल का मतलब डब्बा, डब्बा का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो सर x वेरिएबल, उसका पावर 2 होल नंबर है। सर कांस्टेंट में तो आप ढूंढने के लिए बोले नहीं थे, वेरिएबल। √x का मतलब होता है बच्चा 1/2, जा √x का मतलब क्या हो गया? 1/2। तो सर ये तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर है? x के पावर 1/2, हमने बोला था कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो होल नंबर है ही नहीं सही। तो सर ये पॉलिनोमियल होगा बच्चा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बस यहाँ से यही सीखने को मिला आपको कि वेरिएबल का पावर देखना है क्या है। यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो क्या होगा? पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाइड है। यदि नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। तो आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या हो गया। पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पॉलिनोमियल का डिमांड होता है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल का मतलब डब्बा का पावर होल नंबर। ठीक है, डब्बा मेथड से इसको याद रखिएगा। तो पॉलिनोमियल उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल कहते हैं क्या। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी अच्छा करेंगे बच्चा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, लिखिएगा। तो बच्चे लोग नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या बच्चा? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल होना चाहिए और वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब इसको गौर से समझिए। ये बोल रहा है बुआ कि सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होना चाहिए और पॉलिनोमियल में भी क्या होना चाहिए? 1 वेरिएबल। मेरी बात को समझिएगा। वो जैसे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो हर एक जितना भी इसमें टर्म है, जिसमें जितना भी वेरिएबल है उसमें क्या है बच्चा? x है। तो पॉलिनोमियल को ऐसा लिखते हैं हम लोग px। इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल इन x। px का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x बोलने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन उसमें वेरिएबल क्या है? x है। क्या है?
x। कहीं यहीं पे वो x के जगह पे y रहता तो आप इसको क्या लिखते हैं 2y² प्लस 3y प्लस 5। ठीक है। यदि z होता तो क्या लिखते हैं 2z² प्लस 3z प्लस 5। यदि p होता तो क्या लिखते 2p² प्लस 3p प्लस 5। ठीक है बच्चा। तो जो यहाँ रहेगा सर, जो यहाँ रहेगा वही वेरिएबल सभी जगह रहेगा। देखिए z है तो z² z, y है तो y² y, x है तो x² x। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y। यदि आपको बोलता है कि कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है, तो मतलब समझ जाइए कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन उसमें जितना वेरिएबल क्या है x है। पॉलिनोमियल इन y का मतलब होता है इसमें जितना वेरिएबल क्या है y है। और पॉलिनोमियल इन z, ये सब तो समझ गए होंगे आगे की बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक बच्चे क्वेश्चन आता है कि सर 2 वेरिएबल क्या होता है। देखो बच्चा थोड़ा सा समझा देते। 2 वेरिएबल कुछ इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, x y रहेगा। ठीक है। इसे 2x² प्लस xy प्लस y²। तो ये पॉलिनोमियल है सर। पहले बहुआ वेरिएबल का पावर देखो, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना है सर 2, यहाँ 1 1, यहाँ 2। तो ये पॉलिनोमियल के लिए तो क्वालिफाइड है, लेकिन वो वेरिएबल दिखा यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखा। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, या इसको बोल सकते पॉलिनोमियल इन एक्स वाई। पॉलिनोमियल इन एक्स वाई का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन कैसा है, उसमें एक्स वाई वेरिएबल है। समझ में आया। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चे लोग। क्या मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। एक मिनट, पहले ये समझो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हुआ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहां सीखने को क्या मिला कि सर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या बताएगा, डिग्री। तो वो डिग्री, पहले डिग्री डिफाइन करने के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला बात कि वो पॉलिनोमियल हो। क्या हो, पॉलिनोमियल होना चाहिए सबसे पहले, देन फाइंड डिग्री। उसके बाद आप डिग्री निकालिए, उसके बाद डिग्री निकालना, उसके बाद ही डिग्री निकलेगा, उसके बाद ही डिग्री आप निकाल सकते हैं। ये कि पॉलिनोमियल है नहीं और डिग्री निकालने चले हैं, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद ही डिग्री निकलेगा। तो हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन से क्लियर कर रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चा, मान लेते हैं px है। पॉलिनोमियल इन x का मतलब क्या हुआ कि जो भी सर इधर लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल x रहेगा। 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब सबसे पहले इसको देखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सर वेरिएबल का पावर यहाँ 3 है होल नंबर, यहाँ भी 2 है होल नंबर, यहाँ 1 है होल नंबर। वेरिएबल का बोले और किसी का चेक करने के लिए बोले हैं, नहीं बोले हैं। तो सर ये पॉलिनोमियल के लिए तो क्वालिफाइड हो गया। तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, आगे बच्चा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे डिग्री पे, पॉलिनोमियल पे डिग्री कितना होगा। तो बउआ हम बता रहे हैं कि देखिए पॉलिनोमियल तो है, वेरिएबल का पावर 3 2 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला जो पावर होगा वेरिएबल का, सबसे ज़्यादा वाला जो पावर वेरिएबल का होगा वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री। क्या कहलाता है, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चा, 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और, अब ये बताइए इसका डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होना है सर, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो सर यहाँ तो पावर होल नंबर है, मतलब ये तो सर ठीक है। यहाँ पे सर रूट x का मतलब अभी बताएं आपको 1/2 होता है,
और 1/2 क्या है बच्चा, होल नंबर है नहीं है। तो सर यहीं पे कैंसिल हो गया, पॉलिनोमियल के लिए तो क्वालिफाइड ही नहीं हुआ ये। तो सर ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होगा बउआ, कुछ बच्चे लिख देंगे 0, ऐसा नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, डिग्री इसका डिफाइन नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अब एक मिनट, अब बोलता है पॉलिनोमियल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और एक टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। मतलब पॉलिनोमियल की पहचान 2 तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को आप टर्म के बेस पे पढ़ेंगे। किसके बेस पे पढ़ेंगे बच्चा लोग, टर्म के बेस पे, कि पॉलिनोमियल टर्म के बेस पे क्या कहलाएगा। तो हम गौर से समझिएगा बुआ, तो मज़ा आने वाला है आपको। बोलता है मोनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होगा। टर्म पीछे बताए हमने आपको, जिसमें केवल एक टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, मोनोमियल कहलाएगा। जिसमें एक टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। जैसे देखिएगा कांस्टेंट भी एक टर्म है, ये भी मोनोमियल है। -14 भी मोनोमियल। सर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी एक टर्म ही कहलाता है, भी क्या मोनोमियल है। तो ये सब क्या है बच्चा, मोनोमियल ही कहलाएगा। जिसमें एक टर्म लगेगा वो मोनोमियल कहलाएगा। मतलब मोनो का मतलब ही होता है 1, बात समझ लीजिए। मोनो का मतलब ही कितना होता है, 1 होता है। मोनो का मतलब ये जिसमें वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म मिले वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, मोनोमियल। आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है, 2। मतलब जिसमें आपको 2 टर्म रहेगा, जिसमें 2 टर्म रहेगा वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे 9 एक टर्म है और x एक टर्म है, तो हम बताए थे अलग अलग टर्म को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाँ बच्चा है, लेकिन इसमें 2 टर्म है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म है, देखिएगा यहाँ, इसमें भी 2 टर्म है, 1 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है वो जिसमें 3 टर्म हो। क्या हो, ट्राई का मतलब ही होता है जिसमें, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जिसमें 3 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो सर कैसे, देखिए बच्चा लोग, 1 2 3 टर्म को प्लस माइनस से जोड़ दिए तो क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हर एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें हम बताएं डब्बा का पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो मतलब सिंपल याद रखो, ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म रहेगा वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो बच्चे लोग, आप लोग आराम से धीरे धीरे बारी बारी से देखें और लिखें ज़रूर, ठीक है। कॉपी ज़रूर रेडी कीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लिख लिया, चलिए आगे बढ़। अब दूसरा है बाबा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बच्चों, ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब इसको हम लोग डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल की पहचान किस पे करेंगे, अब डिग्री के बेस पर करेंगे। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे बहुत तगड़ा बात आएगा वो, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलता है क्या, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। तो डिग्री 1 का मतलब सर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होगा। हाँ बच्चा, जिसका वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। x + 5, इस पर टर्म की बात नहीं करेंगे, बस पावर की बात करेंगे। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। सर कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, क्या दे बच्चा, x ही लो, एक ही टर्म है, लेकिन x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो गया। ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बच्चा एक चीज़ याद रखिएगा कि px = इस फॉर्म में रहेगा,
ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, या जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, ax प्लस बी। एक्स का मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ याद रखिएगा बच्चा कि a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो सर इतना दूर को क्या बना देगा? 0, कांस्टेंट आ जाएगा, तो लीनियर की पहचान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए a को यहाँ बोलते हैं वो लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। याद रखिएगा। क्लियर है? ये क्या है? एस डी लिख देते हैं। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है बुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल है, छोड़ो उसको बाद में बात किया जाएगा। चलिए अभी इतना जानते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बताया जाएगा। पॉलिनोमियल, और अब दूसरा क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री कितना हो जाए बच्चा? जिसका डिग्री 2 हो जाए वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2, सर डिग्री 2 का मतलब पॉलिनोमियल होगा जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका डिग्री 2 होगा। एग्जाम्पल दीजिए। देख बच्चा, 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब देख x का मैक्सिमम पावर कितना है? देखो जल्दी जल्दी। तो x का मैक्सिमम पावर आपको 2 मिला, ये तो 1 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। और जिसका डिग्री 2 हो जाएगा वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एसडी का मतलब क्या बताया? वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये याद रखिएगा, ये आगे काम देगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। मतलब इसी रूप में वो दिखेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्क्वायर रहेगा, x रहेगा प्लस c। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ा बात कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है? एगो MCQ क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोलिक ग्राफ को। क्या किसको करता है? पैराबोलिक ग्राफ। आगे बताएंगे वो। ठीक है, आपको आगे ग्राफ भी बताया जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। और क्वाड्रेटिक पैराबोलिक ग्राफ। अब आता है यहाँ पे आ रहा है बच्चा, अब आ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 3 होता है। डिग्री कितना होता है बच्चा? 3 होता है। तो सर इसका मैक्सिमम पावर तो 3 होगा। हाँ, तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं बच्चा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका सर क्वेश्चन होगा कि सर सबका अगर आप बताएं, क्यूबिक का नहीं बताएं। सर क्यूबिक का पढ़ना नहीं है बच्चा आपको, लेकिन सर बता देते तो अच्छा रहता। देखो बच्चा ग्राफ बताते हैं। क्यूबिक का ग्राफ जो होता है एन शेप ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? एन शेप ग्राफ होता है। बता रहे हैं अभी। एन शेप ग्राफ होता है। इट रिप्रेजेंट एन शेप ग्राफ। एन शेप्ड ग्राफ। सर एन शेप्ड ग्राफ कैसा होगा वो? जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो कुछ इस तरीका का बनेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एन शेप्ड ग्राफ। याद रखिएगा, ये आपको बताया नहीं होगा, कहीं नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि 3 पावर रहेगा तो एन टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? एन शेप्ड ग्राफ बनेगा। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री क्या हो बच्चा? 4 हो। डिग्री क्या हो? 4 हो, उसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। डिग्री जिसका 4 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका कोफिशिएंट यदि लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो उसका पहचान ही खत्म हो जाएगा।
यदि बाई क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ए 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। क्यूबिक का 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक का 0 हो जाएगा तो लीनियर का 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसको बच्चे अच्छे से लिख लें। थोड़ा ग्राफ वाला बात याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किसको करता है, स्ट्रेट लाइन को, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक ग्राफ को, और क्यूबिक एन शेप ग्राफ को। सर 4 वाला आप बात नहीं बताएं तो विश्वास रखिएगा बच्चा, हम पूरा वाला बात बताएं, 5, 6, 8, 10 सब का ग्राफ बताएंगे, टेंशन नहीं लिया। अभी पहले 3 तक का लिखिए, 3 तक का समझिए, आगे हम बताएंगे। ग्राफिकल बात जब करेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लिख भी सकते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ तक लिख लिए। एक छोटा सा 2 टॉपिक था वो जिसको जानना आपको ज़रूरी था। आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आएगा, कांस्टेंट। इसे एमसीक्यू पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बच्चा, 0 होता है। डिग्री क्या होता है, 0 होता है। सर क्यों डिग्री क्या होगा, 0 होगा। सर क्यों, ऐसा क्यों, बता रहे तुरंत। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप रहेगा बच्चा 5 - 6, थोड़ा गैप करके लिखो, 5 - 6 - 3/2। सर इसका डिग्री 0 क्यों होता है, तो वो यहाँ पे x के पावर 0 होता लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x के पावर 0 है, यहाँ पर भी x के पावर 0 है। क्योंकि आपको नंबर में भी बताया है कि x के पावर 0, किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। एक 0 पॉलिनोमियल होता है क्या आता है, एक 0 पॉलिनोमियल आ रहा है बच्चा। सर 0 पॉलिनोमियल, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, 0 पॉलिनोमियल का 0 को ही क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, वो 0 पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सर इसका डिग्री तो बच्चा देखो, थोड़ा सा एग्जांपल देखना इसका। 0 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 में आप x² से मल्टीप्लाई करो, 0 में आप कुछ से भी मल्टीप्लाई करो, पावर, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। पावर कितनों बढ़ा दीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है बच्चा, डिग्री जो होता है नॉट डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये दोनों को याद रखिएगा, नॉट डिफाइन, ये दोनों को याद रखना है आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 और 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइन। क्लियर, बहुत तगड़ा वाला बात था। इसको अच्छे से लिखिएगा बबुआ लोग, एकदम प्यार से लिखे। आप लोग लिख लिए बच्चे लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। अब इस पर ढेर सारा क्वेश्चन लेके आए, कौन पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या होगा, हर एक चीज़ की बात करेंगे। चलिए कोई अच्छा मार्कर सेलेक्ट हो, चलिए ग्रीन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यदि जो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री लिखना है, अब ये बताना भी है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसका वेरिएबल का पावर 3, मतलब सर वेरिएबल का पावर होल नंबर तो है, ये ठीक है। यहाँ 1, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है। पहला बात कि पॉलिनोमियल तो है। एक लिखते हैं बच्चा, P फॉर पॉलिनोमियल, D फॉर डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेटिक, चलिए दूसरा लिख देंगे। सर ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन x का मैक्सिमम पावर कितना है, सर x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ बच्चा सर वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1, ये भी ठीक है। तो हमको वेरिएबल का पावर ही देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता, मतलब पॉलिनोमियल तो है। सर डिग्री
वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो डिग्री इसका हो गया 2। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर, तो सर अभी आप बताए थे कि x रूट x का मतलब 1/2 होता है। अब वेरिएबल का पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में आ गया, हमको तो चाहिए था होल नंबर, हमको ये है तो रैशनल नंबर आ गया, हमको तो चाहिए तो होल नंबर, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होता है, ND का मतलब नॉट डिफाइन। ये बच्चा 6 -6 ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0। मज़ा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पहले खुद से बनाइएगा। सर यहाँ पे देखिए t एक वेरिएबल है, t का पावर कितना है होल नंबर मतलब 2 है, यहाँ सर t का पावर 1 है मतलब होल नंबर है, और बाकी तो वेरिएबल है ही नहीं। तो सर दोनों जगह वेरिएबल है, दोनों का पावर होल नंबर मतलब पॉलिनोमियल के लिए तो ये क्वालिफाइड है। मैक्सिमम पावर कितना है t का 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया बच्चा 2। अब ये देखिए सर पॉलिनोमियल है, तो बच्चा ये तो सही है कि z का स्क्वायर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, लेकिन इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा z का पावर -2। -2 होल नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री नॉट डिफाइन। ये पॉलिनोमियल है सर, x का मैक्सिमम पावर 1 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है हमको। मतलब तो ये पॉलिनोमियल तो हुआ। अब पॉलिनोमियल हुआ तो इसका डिग्री कितना है, तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें बच्चा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हम बना कर दिखा रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं बुआ, रूट x को दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 6 रूट x अब बाय रूट x, ये x के पावर 1/3/2, यहाँ रूट x से डिवाइड करेंगे इसमें, तो रूट x का मतलब कितना हो गया x के पावर 1/2। रूट x से तो रूट x क्या कट गया, अरे कट गया बुआ, तो यहाँ क्या बचा 6 आया सर, और यहाँ 3/2 में से 1/2 गया, मतलब बेस सेम तब पावर क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो x के पावर 3/2 माइनस 1/2। 3/2 का मतलब 1.5 में से हाफ गया मतलब आधा गया, तो बचेगा क्या 1, मतलब ये क्या आ गया हुआ 6 प्लस x के पावर 1। सर वेरिएबल का पावर कितना हो गया 1 आ गया, और तो वेरिएबल है नहीं मतलब पॉलिनोमियल है। हाँ बच्चा पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितना होगा, डिग्री इसका कितना हो जाएगा 1, और पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है तो ना डिग्री डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इधर बता दिए हैं, इसमें से 1-2 और बता देते हैं। पहला पॉलिनोमियल है, वेरिएबल का पावर 4, सर ठीक है, वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 1, सर पॉलिनोमियल तो है। मैक्सिमम पावर कितना है, पॉलिनोमियल तो है, मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो डिग्री कितना हो गया वो 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल का पावर 5, वेरिएबल का पावर 3, वेरिएबल का पावर 1। हाँ सर ये तो पॉलिनोमियल है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, तो डिग्री कितना हो गया 5 हो गया। ये सर आप बताएं कि रूट x का मतलब x के पावर 1/2 होता है। x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बुआ, x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है कि x का पावर रैशनल नंबर, हमको चाहिए था होल नंबर, मतलब ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, जल्दी लिखिएगा। तो बच्चे लोग लिख लिए होंगे, आगे की ओर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। अब देखिएगा, बोला इन द गिवन फ्लोइंग एक्सप्रेशन विच वन इज अ पॉलिनोमियल, नहीं बन जाएगा है, बोलिए अब तो बनना ही है हुआ। सर पावर 2, वेरिएबल का पावर होल नंबर, ठीक है सही है, वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर है सर, वेरिएबल का पॉलिनोमियल ये होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये x के पावर 1 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा। वेरिएबल का पावर माइनस होता है नहीं सर, ये फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन में पावर है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ रूट x का मतलब क्या बताया बच्चा आप लोग को, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब रैशनल नंबर नहीं चाहिए हमको, होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कौन होगा पता चल गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या बताया था वो, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो 1, डिग्री 1। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल है, हाँ सर पॉलिनोमियल तो है, x का पावर तो 1 है, यहाँ भी सर x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, मतलब सब में सर पावर 1 है, सब है पॉलिनोमियल, मतलब ऑल ऑफ दिस का मतलब समझ में आ गया हुआ कि सब का सब जो है आपको क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, डरना नहीं है। 5 में से 2 जाएगा तो क्या ये पॉलिनोमियल है, द इनफाइनाइट डिग्री। क्या 5 में से आप 2 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा बच्चा, 3 आएगा। और 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है बच्चा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को ही क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो बोल रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो है सर जीरो पॉलिनोमियल। एक्स के पावर 0 हम बताए थे ना, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में से 1 क्या आया, 0। ये भी है सर। एक्स के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ये तो 0 नहीं है। अब 0 में कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। तो कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है वो जीरो पॉलिनोमियल का, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आ रहा है 1। कोई दिक्कत बच्चा लोग, और है क्वेश्चन। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और बच्चा लोग आप लोग पीछे जाकर रिवीजन करते रहें। ठीक है, पॉलिनोमियल का ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और मेहनत करते रहें एकदम पूरा उमंग के साथ, क्योंकि 27 में आप लोगों को फोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में तुरंत मिल रहे हैं। ठीक है, आज नहीं लेकिन तुरंत मिलेंगे।